हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वेव क्या होते हैं, वेव क्या होते हैं, और वो समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत बच्चे तो ग्रेजुएशन कर भी चुके हैं, वह पीजी में भी क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन उनको अभी तक भी समझने में ये दिक्कत होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और जो कि ट्रांसवर्स वेव में अंतर क्या, ये भी नहीं पता होता है। तो आज हम लोग बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम को देखते हुए, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन को देखते हुए हम आज टाइप्स ऑफ वेव को एक छोटे से वीडियो में लेके आए। चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है और उसको हम लोग रियल लाइफ से जोड़ के समझेंगे कि हमारे जीवन में वेव का क्या इम्पोर्टेंस भी है और वो वेव कहाँ कहाँ पे यूज करते। तो देखिएगा, सबसे पहला आपको एग्जांपल, आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक। जो भूकंप होती है ऑल्सो टाइप्स ऑफ वेव होता है। दे आर वेव एंड कैन फील इट। यह वेव को हम फील कर पाते हैं। या कभी आप नाव पे चढ़े होइएगा तो पानी का वेव जो होता है, नदी का वेव जो होता है, उसके फ्लो को आप फील कर जाइएगा, क्योंकि नाव उसमें डगमगाने लगता है। अब देखिएगा, सम डिफरेंस वेव कॉज द ग्राउंड शेक एंड अप एंड डाउन। अगर कोई अप एंड डाउन वेव होता है, इसको हम लोग एस वेव कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एस वेव कहेंगे। और कोई होता है साइड टू साइड मूव करता है, जैसे ऐसे 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 करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पी वेव कहेंगे। ठीक है, साइड वेव। और एक एस जो कि अप डाउन, और एक अप डाउन वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? अप डाउन वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? एस वेव कहते हैं। और साइड टू साइड अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पी वेव कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द वेव एंड देयर टाइप्स। इसमें हम लोग वेव और उसके टाइप्स को बेहतरीन और इजी वे में समझेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वेव आउटकम्स में। इसमें मेनली हम लोग समझेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले देखेंगे डिफिनीशन, देखेंगे व्हाट इज वेव, वेव क्या होता है, उसके डिफिनीशन को देखेंगे तथा डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रांसवर्स फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव से दोनों को अलग करके बेहतरीन इजी वे में विथ एग्जांपल समझ लेंगे। एंड साइट ऑफ द सम एग्जांपल्स फॉर ईच वेव। हर वेव का हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने के प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर देखिएगा तो हम लोग देखते हैं आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ पा रहे होइएगा। पहला हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज वेव, वेव क्या होता है। बहुत सारे बच्चों जो कि पढ़ लेते हैं लेकिन उनको वेव अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि आखिर वेव होता क्या है। तो आप पीके सर के साथ जुड़े हुए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझे होइएगा तो अगर हम लोग डिफाइन करें, एकदम सिंपल डिफिनीशन है, देख लीजिएगा। इट इज अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन, इट इज अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर कोई भी वाइब्रेशन के पैटर्न को अगर ध्यान पूर्वक समझिएगा तो देखिएगा, यह एक सीरीज होता है, यह वाइब्रेशन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। अगर देखिएगा, इससे मटेरियल का ट्रांसफरिंग होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। यह इट इज कैरी एनर्जी, यह एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी को तो कैरी करता है बट मटेरियल को ट्रांसफर नहीं करता है। वह सिर्फ वेव जाता है, एनर्जी जाती है, बट विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। कोई भी मैटर को ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन एनर्जी वन पॉइंट से पॉइंट ए से, सपोज अगर पॉइंट ए हो तो पॉइंट ए से बी पे जाएगा, बट मटेरियल जो कि ट्रांसफर नहीं होता। सिंपली हम लोग डिफाइन कर चुके हैं व्हाट इज द वेव। तो वेव इज अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन ओवर, क्या करेंगे? ऑसिलेशन। वेव इज अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन ओवर ऑसिलेशन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड इट कैरी एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल। तो हम लोग क्लियरली समझ पाए होइएगा। आपको एक फिगर भी देख रहा होगा, एक फिगर में आप देखिएगा, ये वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट जब भी अगर कोई आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एक ग्लास ले लीजिए,
एक ग्लास ले लीजिए और उसको पानी को भर दीजिए और उसमें एक छोटा सा एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को इसमें डाउन कीजिए, देखिएगा उसमें वेव इस टाइप का गोल गोल टाइप का वेव जाना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर आर ऑन ए काम वाटर सरफेस कैन क्रिएटेड द रिपल्स। अगर एक पानी की एक बूंद को अगर आप बाल्टी हो या ग्लास में प्रैक्टिकली कर सकते हैं तो वह रिपल क्रिएट करता है, उसमें आपको वेब्रेशन देखने को मिलेगा, वो भी गोल गोल टाइप का चारों तरफ स्प्रेडिंग करके देखने को मिलता है। इसका मतलब हम आसानी से वेव को समझ चुके हैं। वेव क्या हो गया, वेव वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है। वेव क्या है, वाइब्रेशन होगा या ऑसिलेशन होगा। और उसका जो एक और फॉर्म होता है कि वह वेव जो होता है वह फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होइएगा। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेव में बात करते हैं। पहला वेव जो हमारा ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव जो हमारा आता है उसमें फर्स्ट वेव आता है ट्रांसवर्स वेव, हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं किसको। क्लियर है। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर प्रीपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अगर देखिएगा कि वेव के अगर पॉइंट को देखे होइएगा ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप से वेव का जो पार्टिकल ट्रांसफर होता है, यहाँ पे देखिए अगर कोई आदमी अगर रस्सी को आपके पास अगर रस्सी होगा तो उसको अगर झटका मारते हैं तो ये रस्सी को ज्यों ही हम पकड़ के ऐसे करते तो ये जो रस्सी होता है पहले उठेगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते आगे की ओर एनर्जी को ट्रांसफर करता है। लेकिन जो हमारे पास जो रूप है, रस्सी है, वह एक ही जगह रहता है। ऐसा नहीं कि रस्सी यहाँ का रस्सी वहाँ चला गया, बट आपको देखने में ऐसा लगे कि इधर जा रहा है, वहाँ सिर्फ एनर्जी जा रहा है एंड यह अप डाउन कर रहा है। और याद रखिएगा ऊपर वाले जो सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट पे जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दिस इज द क्रेस्ट। और इसके हाइट को हम लोग क्या बोले, इसी के हाइट को हम लोग कह देते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहेंगे। यही समुद्र में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एम्पलीट्यूड, जिसके कारण जो कि आपको समुद्री तूफान जिसको कह सकते हैं वो आ जाती है, यानी एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। अगर देखा जाए नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट अगर देखा जाए डायरेक्शन क्या है, ये अप वेव है, अप एंड डाउन है। ये वाइब्रेशन किस टाइप का होता है, अप एंड डाउन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल बात किया जाए तो डायरेक्शन ऐसे है और उसका वेव का जो है अप एंड डाउन होता है। इसको हम लोग थ्रो कहते हैं, थ्रो, और ऊपर वाले को पार्ट को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। एंड ये जो इसके पिक पॉइंट और ये वाला पिक पॉइंट होता है, इसके डिस्टेंस को, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। आप लोग अभी तक नहीं समझ पाइएगा सर वेवलेंथ किसको कहते हैं, यानी कि वेव के जो दो पिक पॉइंट होता है उसके बीच की दूरी, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ये भी वेवलेंथ ही है, वेव लेंथ कहेंगे। या उसके जो कि सबसे अपर पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। नीचे वाला पार्ट को थ्रो कहते हैं। एंड जो कि उसके लेंथ को हम लोग उसके लेंथ को वेवलेंथ कहेंगे। और जो कि उसके जो हाइट होता है, यानी जिस पॉइंट से वह ऊपर करता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आपको क्रेस्ट, थ्रॉट, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इसमें आपको अब लाइफ में कभी समस्या नहीं होने वाली है अगर आप इसको ध्यान से आप समझ गए होइएगा। क्लियर है। तो हम डिफिनीशन के साथ जो कि हम आपको एकदम प्रैक्टिकली समझा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप रस्सी है तो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ गया क्रस्ट कहिएगा, नीचे तक गया उसको थ्रो कहिएगा। इस पीक पॉइंट से इसका जो दूरी होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। आप लोग हमेशा कहिएगा कि ब्लू का वेवलेंथ इतना होता है, रेड का वेवलेंथ, जैसे रेड कलर का वेवलेंथ सबसे हायर होता है, ब्लू का सबसे लोअर होता है। इस टाइप से आप देखे होइएगा, उसको आप समझ गए होइए कि वेवलेंथ होता क्या है, एंड एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर सूर्य का एनर्जी भी अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव, और वो भी एक प्रकार का क्या है, वेव है। चलिए क्लियर है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हम लोग जो देखें अभी कौन सा वेव देखें,
ट्रांसवर्स वेव देखिए, कौन सा वेव देखिए, ट्रांसवर्स वेव देखिए, ट्रांसवर्स का लाइन यानी सीधा से याद रखिएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर इट मीन्स ट्रांसवर्स कर रहा है। एंड हम लोग नेक्स्ट जो समझे हैं वो नेक्स्ट समझेंगे वह लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर डिफाइन करें, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल, यानी कि वेव जिधर की ओर वेव ट्रांसफर हो रहा है उधर की ओर अगर उसके पार्टिकल का मूवमेंट होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग को अगर देखे होइएगा, स्प्रिंग के वाइब्रेशन को अगर एक बार में कीजिएगा तो ऐसे और ऐसे मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा, यानी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, ऐसे ऐसे आपको वाइब्रेट करते हुए दिखेगा, यानी दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके वाइब्रेशन पार्टिकल क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं वाइब्रेशन पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल का बात किया जाए तो इस टाइप से इसका पार्टिकल होगा, क्लियर है, इस टाइप के आपको पार्टिकल दिखने को मिलेगा। और इसके जो जिधर वेव ट्रांसफर हो रहा है उसी के डायरेक्शन में उस पार्टिकल का जो कि डायरेक्शन ट्रैवलिंग होती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपको स्प्रिंग को खींच दीजिए छोड़ दीजिए, खींच दीजिए छोड़ दीजिए, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग किधर है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग का बात किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इधर है एंड वेव का जो कि डायरेक्शन भी उधर, यानी कंप्रीजन, यानी कि उसको कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेशन, और उसको दबा के छोड़ दीजिए तो वह क्या होगा, इधर क्यों रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, ये दिस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ठीक है, दोनों आप आसानी समझ, यानी कि पानी में जो वेव क्रिएट होता है वह ट्रांसवर्स वेव होता है, एंड स्प्रिंग के द्वारा जो वेव क्रिएट होगा, वाइब्रेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, आसानी से आप समझ पा रहे होइएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं स्लिंकी वेव मोड्स। अब देखिए कुछ हम लोग स्लिंकी वेव मोड्स क्या होता है इसको समझिएगा। ये आप सभी प्यारे बच्चों आप देखे होइएगा, बचपन में नहीं देखे होइएगा तो बचपन में जरूर खेले होइएगा इसको। जैसे चाइना या बहुत सारे जो कि बच्चे करते रहते हैं, इसको हाथ से इससे इसको ऐसे ऐसे करते रहता है, डेट इज कॉल्ड स्लिंकी मोड वेव कहते हैं। अगर कहे तो अगर आप इसको सोचे होइएगा तो हाउ कुड यू सी द स्लिंकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिंकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिंकी, इसी को बोलते हैं। आपको मेला उला में गए होइएगा, मेला में घूमने, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारे जो कि करतब दिखाते रहता है इससे। तो ये वेव किस टाइप का होता है, एंड डेमोन्स्ट्रेट द हाउ टू ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिहेव। आप देखिए, ये अनुमान लगाइए, आप सब ये डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि यह जो वेव है स्लिंकी जो है किस टाइप का वेव जनरेट करता है। क्या ट्रांसवर्स वेव है, बताइए, क्या यह ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन सा वेव जनरेट करता है। ठीक है, आप उसको फील कीजिए। देखिए, एक बार इसको ऐसे और एक बार ऐसे, एक बार छोड़ दीजिए तो ऐसे करता है, यानी कि ये जो बिहेव किस टाइप का करता है। चलिए आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऑफ वेव्स को, कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वेव का हम ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ गए। ट्रांसवर्स वेव का वेव जो होता है वह एस वेव होता है, इसको हम लोग एस वेव ही नाम कहते हैं। और ये क्या होता है, ये जो आपको हो जाता है ऐसे ऐसे चलते रहता है, यानी कि ऐसे 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 ट्रांसफर होता है, वह वेव के ही डायरेक्शन में होता है। इसको हम लोग पी वेव नाम देते हैं। क्या दिए, पी वेव नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव रिपेल ऑन ए वाटर सरफेस, यानी कि लाइट वेव रिपेल ऑन ए वाटर सरफेस, ये एग्जांपल है। एंड स्लिंकी मूविंग अप एंड डाउन, इट इज ऑल्सो अगर वह अप डाउन मूव करता है, ऐसे ऐसे चलता है या ऐसे ऐसे मूव करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, स्लिंकी, क्या उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, आपको ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। और ये एस वेव है। ठीक है, क्लियर है। एस वेव का जो कि मोड आपको इस टाइप से आपको दिखेगा। आपको ये बता दी इस पॉइंट का क्या नाम है, और आपको ये पॉइंट है इसका क्या नाम है बता दीजिए आप,
और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होता है इसका क्या नाम देते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और ये और दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखिए, स्प्रिंग को आप देखे होइएगा, इस टाइप से मोमेंट होता है और उसका वेव जो कि पार्टिकल के ही दिशा में मूव करता है। चलिए इसमें आपको इसको हम लोग साउंड वेव कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वाटर सरफेस वाला, इसको साउंड वेव। साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। स्लिंकी मूव बैक एंड फोर्थ, यानी स्लिंकी में दोनों वेव होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो मोमेंट होता है आपको दोनों वेव देखने को मिलता है, स्लिंकी वेव में दोनों मिलता है। क्लियर है, स्लिंकी वेव में आपको दोनों मोड है, ट्रांसवर्स वेव भी है और वह लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो का है स्लिंकी वेव, एंड जो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप आसानी से इस वीडियोस के माध्यम से आप समझ चुके होइएगा कि ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है, हम लोग उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे तो आसानी से हम लोग फटाफट बता देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रैप अप। अगर हम लोग वेव का बात किया जाए तो वेव बता दिए। वेव क्या बताएं, वेव क्या है, वाइब्रेशन ओवर ऑसिलेशन ट्रैवलिंग इन अ स्पेस, किसी भी जगह पे हम लोग वाइब्रेशन या ट्रैवलिंग करता है। ट्रांसवर्स वेव होता है, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि वेव का डायरेक्शन ऐसे है तो उसका वाइब्रेशन ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी वेव का डायरेक्शन अगर इधर की ओर है तो उसका पार्टिकल का वेव जो कि ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं। वही लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग कैसे कर दिए, वह पार्टिकल वाइब्रेट द पैरेलल टू द एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल, जिधर की ओर ट्रैवल करता है उधर की ओर डायरेक्शन उसका ऐसे होता है। ठीक है, और अप यानी बैक एंड फोर्थ होता है, आगे और पीछे करता है। ठीक है, तो क्लियर है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स, और ये मेरा फोटो है जो कि आपको पहचानने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फेस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बियर्ड था, अब नहीं है, थोड़ा कम है। फिजिक्स को समझना है तो आपको जुड़ना होगा इसी सर से, यानी कि हमसे आपको जुड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है बच्चा, जुड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट है इसमें, हम लोग ट्रांसवर्स वेव और जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं। बॉल इसमें बहुत सारे वेव के एग्जांपल्स भी आपको दिख रहा होगा, इसी को स्लिंकी बोलते हैं, स्प्रिंग्स है, वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत सारे वेव जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा वेव जो कि एस वेव है, कौन सा वेव पी वेव है। ठीक है, क्लियर है, आसानी से आप समझे होइएगा। तो आज के लिए थैंक्स टू वॉचिंग पीके सर, और पीके सर यानी कि मैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का। फिर से हम लोग जुड़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देंगे बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देते चले, आपको अगर फिजिक्स को सीखना है, फिजिक्स को फील करना है, तो आप हमारे जो कि चैनल, यूट्यूब चैनल जो आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको नीचे जो दिख रहा है जहाँ पे आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको 11th एंड 12th सारे टॉपिक आपको फिजिक्स का कवर कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सारे टॉपिक 11th 12th जो कि फिजिक्स का हम खुद करवा रहे हैं। और हमारे सर भी एक विकास सर हैं, विकास सर अदर सब्जेक्ट को करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आप सभी प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थम्स अप, लाइक।